शुभ, जी हाँ शुभ, जिनके नाम का मतलब तो अच्छा होता है लेकिन इनके साथ आजकल सब बुरा ही हो रहा है। लेकिन दोस्तों, बुरा उसके साथ होता है जो एक्चुअली बुरा करता है कुछ। तो आजकल आप लोग देख रहे होगे कि शुभ काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व है और उनके इंडिया में शोज भी है जिन्हें लोग कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले जब ये खालिस्तान वाला सीन चल रहा था फुल खालिस्तान, एमयूए बनता है फैंस के लिए मैं बता देता हूँ खालिस्तान क्या होता है क्योंकि बाकी सब लोग तो पढ़े लिखे ही हैं। टू क्रिएट अ होमलैंड फॉर सिख बाय एस्टेब्लिशिंग एन इथेनो रिलीजियस सोवरेन स्टेट कॉल्ड खालिस्तान। तो भाई खैर इस पे बोलने वाला तो मैं कौन ही होता हूँ, लेकिन इंडिया में फिर इतने सारे रिलीजन और इतनी सारी कास्ट है कि अगर देश के टुकड़े करने लगे तो कई हजारों टुकड़े हो जाएंगे। तो जब ये खालिस्तान वाला सीन चल रहा था उस टाइम काफी लोगों ने और कुछ तुम्हारे पॉपुलर फेवरेट पंजाबी आर्टिस्ट ने भी खालिस्तान की सपोर्ट में पोस्ट और स्टोरीज डाली थी। उसी टाइम के अराउंड शुभ ने भी ये स्टोरी डाली थी। देखो, तुम्हारा भी दिल दुखाना है देख के। पूरे नॉर्थ ईस्ट को हटा रखा है, जम्मू कश्मीर को हटा रखा है और हरियाणा, पंजाब और हिमाचल को खालिस्तान का पार्ट दिखा रखा है। नहीं भाई, मतलब भाई रहता बेशक कनाडा में हो लेकिन भाई को इंडिया में चाहिए खालिस्तान। भाई ये साले वही लोग हैं यार जो अपना देश छोड़ के भाग जाते हैं और फिर दूसरे देश में जाके ज्ञान चोदते हैं। भाई इसे पता है इसकी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है वो इंडिया से आती है, इसके गाने इंडिया में सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। और अगर उसके बाद भी इस बंदे के अंदर इतनी ऑडासिटी है कि भाई ये इंडिया के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल सकता है ना भाई, तो भाई फिर हम चूती हैं ब्रो। वी कीप ऑन लिसनिंग टू हिज म्यूजिक इवन इफ ही सेज एनीथिंग अबाउट द कंट्री ब्रो। तो भाई राइट आफ्टर शुभ अपलोडेड दिस स्टोरी उसके बाद काफी बैकलैश मिला उन्हें, लोगों ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया कि उसके गाने मत सुनो, ये मत करो, वो मत करो। और फिर काफी सारे और आर्टिस्ट भी आए जिन्होंने कहा नहीं नहीं भाई हम तो ऐसे खालिस्तानी हैं। तो दोनों तरफ से ऐसे हुआ। अब सब लोग भूल चुके हैं कि शुभ ने क्या किया था क्या नहीं किया था। शुभ अपनी नई एल्बम डालता है और वही लोग जो उसके अगेंस्ट में बोल रहे थे, जो खुद को सो कॉल्ड कट्टर हिंदू बताते हैं और जो लोग इंटरनेट पे अपने आप को देश के रखवाले बताते हैं, वही लोग उसके गाने वापस से सुनने लग गए थे। भाई तुम लोग ये कुछ स्टैट्स देखो, इस बंदे का 90% से ज्यादा बिजनेस इंडिया से आता है और ये बंदा इंडिया की बुराई करता है। और अगर तुम लोग धीरे से ध्यान से देखोगे तो इसके पाकिस्तानी मंथली लिसनर्स एक्चुअली बढ़ रहे हैं। नहीं मतलब मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, तुम लोग खुद समझदार हो। अगर पाकिस्तानी तुम्हें सपोर्ट कर रहे हो तो तुम समझ जाओ कि तुम जिंदगी में कुछ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। इवन हिज प्रोफाइल सेज दैट ही इज फ्रॉम कनाडा एंड नॉट इंडिया। भाई फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस डे आया और बहुत सारे पंजाबी फेमस आर्टिस्ट लोगों ने देश के लिए स्टोरी नहीं डाली। नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मतलब अगर तुमने स्टोरी नहीं डाली तो तुम देशभक्त नहीं हो या फिर तुम देशद्रोही हो, लेकिन मैं क्या कहता हूँ दोस्तों, स्वतंत्र दिवस के हार्दिक अवसर पर एक स्टोरी तो बनती है। मेरी तो कमर दुखने लग गई यार, बहन चोद डीएचएच का बोझ उठाते उठाते। चलो कोई नहीं, अब शुभ ने करा है अपना वर्ल्ड टूर अनाउंस। अब वर्ल्ड टूर अनाउंस किया है तो इंडिया तो आना ही पड़ेगा, टिकट्स बेचनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा है ना, बाहर इसके में कोई आए ना आए शो पे, लेकिन इंडिया में रिच स्पॉइल प्रिविलेज साउथ बॉम्बे के किड्स तो आ ही जाएंगे जिन्हें देश से फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या लड़ चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं देश के बारे में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। उन्हें क्या अपने मौज मस्ती करनी है, अपने बाप के माँ बाप के पैसों पर पलना है, मौज करनी है, ऐश करनी है। उन्हें जिंदगी में इकोनॉमी में क्या चल रहा है, जीडीपी क्या चल रही है, लड़ फर्क पड़ता है भाई। वो सोसाइटी के वो प्रिविलेज किड्स है भाई जो ऑलरेडी इतने ज्यादा प्रिविलेज कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता भाई देश में क्या चल रहा है क्या नहीं। भाई उनकी जिंदगी बढ़िया करने वाली है, उनके बच्चों की बढ़िया करने वाली है, उनके माँ बाप ने बहुत मेहनत करके उनके लिए बहुत सारा पैसा कमा लिया है। तो भाई अब वर्ल्ड टूर अनाउंस हो चुका है और अब हो चुकी है चंद्रयान 3 की सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द फकिंग मून बहन चोद। तो भाई ने वो स्टोरी कर दी है शेयर क्योंकि इंडियन ऑडियंस का चूतिया भी तो बनाना है, उसको दिखाना भी तो है कि हाँ भाई मैं तो देश प्रेमी हूँ, प्लीज मेरे शो की टिकट ले लो। अब वैसे तो हम पॉलिटिशियंस को बहुत ज्यादा गाली देते हैं क्योंकि पॉलिटिशियन सामने सिर्फ तभी आते हैं किसी चीज के अगेंस्ट में जब उनका खुद का कोई फायदा हो या फिर उन्हें समाज के अंदर अच्छा दिखना हो। लेकिन कोई बात नहीं, इससे जो भी हुआ एक पार्टी के एक मंत्री नहीं, एक पॉलिटिशियन, बहन चोद मैं क्या बोल रहा हूँ। तो भाई जैसे ये चीज अनाउंस हुई, हमारे देश के एक पार्टी के एक पॉलिटिशियन ने अथॉरिटीज को इस चीज को लेके कंप्लेन कर दी और सोशल मीडिया पे वायरल कर दी कि भाई देखो मैं तो इस चीज के अगेंस्ट खड़ा हो रहा हूँ। लेकिन इससे एक फायदा हुआ कि लोगों में वापस से ये सारी चीजें रिलीव हुई और अब वापस से सारे लोग शुभ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसके शोज को कैंसिल किया जाए। देखो दोस्तों यही सच्चाई है, मानो या ना मानो। तो अब सब लोग शोज के पोस्टर फाड़ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भाई इसके शोज को कैंसिल करो क्योंकि ये तो एक खालिस्तानी है एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। अब बोट जो कि स्पॉन्सर था इस इवेंट का, उन्होंने भी अपनी स्पॉन्सरशिप जो है वो विड्रॉ कर ली क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ये लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। तो वो आक्रोश क्या है, हमारी बोट कंपनी पे ना आ जाए, ट्विटर पे ट्रेंड ना हो जाए कि हैशटैग बॉयकॉट बोट। बट दिस इज अ गुड थिंग कि उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप विड्रॉ करी। भाई लोगों के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें हमारे देश के अंदर बिजनेस करना है तो, विच इज अगेन गुड। अगर कंपनीज इन्हें बिजनेस देती रहेगी, स्पॉन्सरशिप्स देती रहेगी तो भाई इन लोगों के पास हर तरीके की फ्रीडम रहेगी। भाई ये जब जो चाहेंगे वो बोलेंगे, जब जो चाहेंगे वो करेंगे। और दोस्तों एज ऑफ नाउ अभी तक कोई भी ऐसी कंफर्म सोर्स से न्यूज नहीं आई है या फिर अथॉरिटीज की तरफ से न्यूज नहीं आई है कि शुभ का शो जो है वो कैंसिल हो चुका है। बुक माई शोज पर अभी भी टिकट्स जो है वो बिक रही है। तो इंटरनेट पर अगर तुम कहीं भी पढ़ रहे हो कि शो कैंसिल हो चुका है तो ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों, अभी भी स्टिल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज करते रहे।
तो भाई ये तो है अब तक की सिचुएशन। भाई पहले मैं अपना बता देता हूँ। जब से शुभ ने वो स्टोरी डाली है आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट इट। मैंने काफी लोगों की तरह इंटरनेट का रखवाला होके कोई स्टोरी तो नहीं डाली, बट पर्सनल लेवल पे मैंने शुभ को अनफॉलो कर दिया था, मैंने शुभ को सुनना बंद कर दिया था, लाइक फॉर रियल। भाई रील्स पे आते थे उसके गाने में स्किप कर देता था, स्पॉटिफाई एप्पल म्यूजिक पे उसके गाने आते थे तो मैं नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक कर देता था। भाई मैंने अपने पर्सनल लेवल पे भाई जब मेरे को लगा कि भाई मेरे देश के बारे में वो इंसान ऐसा बोल रहा है तो मैं उस इंसान के गाने नहीं सुनना चाहता भाई, सीधी बात है। नाउ आई रियली वांट टॉक टू यू गाइज। भाई तुम में से भी मोस्ट ऑफ द पीपल उस टाइम शुभ के अगेंस्ट में थे और ये बात तुम्हें पता है, लेकिन आज क्या तुम लोग शुभ के अगेंस्ट में हो? नहीं भाई, तुम लोग उसके गाने सुनते हो, उसके गाने पे रील्स बनाते हो, उसके गाने पे रील्स शेयर करते हो। मैं ऑनेस्टली इस चीज को एक एजेंडा नहीं बनाना चाहता, लेकिन यही सच है भाई। भाई तुम लोगों को अपने दिल से पता है भाई कि तुम लोग उसके गाने सुनते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट नोइंग कि उसने देश के बारे में स्टोरी डाली थी जिससे उसके देश को लेके इंटेंशंस काफी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। भाई देखो ऐसा है ना, मैं कोई देश का रखवाला या रक्षक तो हूं नहीं, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो बस तुम्हें एक गिल्ट ट्रिप देने आऊं कि दोस्तों तुम लोग गलत कर रहे हो। क्या मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि तुम लोग शुभ के गाने सुनते हो? नहीं। क्या मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि तुम शुभ के शो पे जाओगे? नहीं। तुम्हें जो करना है वो करो भाई, मैं तो तुम्हें सिर्फ यहाँ एक सिचुएशन एक्सप्लेन करने आया था, बाकी तुम लोगों की मर्जी, थिंक अबाउट इट। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और प्लीज ड्रॉप अ कमेंट कि तुम्हारे क्या ओपिनियन इस चीज के ऊपर, क्योंकि भाई तुम्हारा कमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई अगर तू कमेंट नहीं कर रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई तू गलत है या सही है या क्या है भाई। तो कमेंट कर। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।